थाना का वही हाल और मेरे प्रदेश के मुखिया अचेत अवस्था में। पता ही नहीं है कि हमारे प्रदेश के गरीब गुरबा लोग की स्थिति क्या है। जितना भीड़ चल रहा था, लोगों का हुजूम, ये लोगों की जितनी ताकत है, ये महागठबंधन को मजबूत करने के लिए चल रही थी रोड में। अमित शाह जी अपने बंद उस कमरे से देख रहे हैं, कभी गरीब गुरबा के लोग के टोला टपाटी गांव में आए, उस दबे कुचले मेरे परिवार के बीच में आके बैठे और उनकी बातों को सुने। ऐसे नीतीश जी पता नहीं किस चश्मे से देख रहे हैं, लेकिन जिस भ्रम में है, मुझे नहीं लगता मेरे प्रदेश की सम्मानित जनता इस बार उनका भ्रम निकाल देगी। प्रशांत किशोर जी जनता के हित में जो काम बोल रहे हैं, वाकई मेरे विपक्ष के भी नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने कहा। मैं बेफिक्र से आपको कहना एकदम कह रहा हूँ, महागठबंधन की सरकार बनेगी, प्रदेश के पूरा जनता मूड बना लिया। मुझे नहीं लगता मेरे अब नेता इस तरह की मौका उनको देंगे, और अब उस लायक वो है भी नहीं कि उनको मौका दिया जाए। अरे माँ तो हमारी और किसी और की माँ होती है, और किसने दिया गाली। अब तो फोन करना है, घर पे शराब आती है, अब तो जाना भी नहीं है, नंबर भी नहीं लगना है, और उस कतार में भी नहीं खड़ा होना है। घर बैठे फोन करिए, शराब घर पे बेचने वाला पहुंचाता है। उनको पता भी है कि एक फोन पे डिलीवरी घर घर से दारू और शराब भेजवाया जा रहा है, उनको पता है। लेकिन शराब की बात करते हैं, शराबबंदी। गांव में घुस के देखें, लोगों के बीच में बैठ के देखें, पता चल जाएगा कि कितनी शराबबंदी हुआ है। तो जब महागठबंधन की सरकार बनेगी, हमारे नेता आएंगे, तो बिहार में हम लोगों को पूरा भरोसा है कि गरीबी और पलायन समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा। लगातार हम बिहार विधानसभा चुनाव को रिपोर्ट कर रहे हैं, लगभग हर एक नेताओं से मिल रहे हैं, उनसे बात भी कर रहे हैं, पॉडकास्ट से लेकर के इंटरव्यू तक। आज इसी वक्त हमारे साथ है मंजीव मिश्रा जी। सबसे पहले तो आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है। जी नमस्कार। मंजीव जी, मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा विस्तार से अपने बारे में हमारी ऑडियंस को आप बताएं अपने बारे में। जी नमस्कार। सबसे पहले मैं आपको और आपके पूरे मीडिया चैनल को नमस्कार। मैं मंजीव मिश्रा, परसथुआ, रोहतास और पंडित गिरीश नारायण मिश्र महाविद्यालय इंटर और डिग्री कॉलेज का मैं सचिव हुआ। बगल का ही पंचायत है सलथुआ, जहाँ से मैं मुखिया और पैक्स अध्यक्ष प्रतिनिधि हूँ, और करहगर विधानसभा के सम्मानित जनता का आशीर्वाद रहा, और आने वाले विधानसभा चुनाव में मुझे महागठबंधन से अगर करहगर विधानसभा 209 का प्रत्याशी बनाया गया, तो मैं चुनाव भी लड़ने की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, बतौर आप नेता लोगों से मिल भी रहे हैं, जनता से मिल भी रहे हैं, किन किन मुद्दों पे आप लोगों से मिल रहे हैं, क्या बातें और क्या वादा कर रहे हैं? लोगों के बीच में मैं जब जा रहा हूँ, तो मैं अपने खासकर सम्मानित जनता करहगर विधानसभा की बात कर रहा हूँ। ऐसे तो मेरे बगल में जुड़े मोहनिया विधानसभा है, तमाम 4-5-6 विधानसभा पर मैं घूमता रहता हूँ। इस 2025 के विधानसभा में प्रदेश के जनता का मूड महागठबंधन की तरफ है। लग रहा है कि आने वाले 25 का विधानसभा का चुनाव में महागठबंधन की सरकार निश्चित तौर पर बनेगी। क्या लगता है जो फिलहाल मौजूदा सरकार है वो नाकाम है, फेल है, काम नहीं कर पा रही है, क्या लग रहा है आपको? ज़रूर हमारे प्रदेश के मुखिया नीतीश कुमार जी का हाल ये हमारे किसी प्रदेश के लोगों से छुपा नहीं है। अभी गांव और टोला पर जाइएगा, दबे कुचले लोग जो हैं, गरीब लोग, असहाय लोग, अनाथ लोग, वो भी अगर प्रखंड ब्लॉक में जा रहे हैं, कर्मचारी से स्वाभाविक है काम पड़ेगा। हर राशन कार्ड हो, वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, कॉलोनी हो, इस तरह का तमाम काम, या किसी तरह का ब्लॉक में जाके छोटे तबके के अधिकारियों से भी मिलने की बात हमारे गांव के टोला टपाटी के दबे कुचले लोगों की जब पड़ रही है, तो वहाँ बिना घूसखोरी का मेरे गांव के गरीब से गरीब दबे कुचले लोगों का भी बिन पैसे का, बिन घूस लिए हुए कुछ काम नहीं हो रहा। ये पूरे प्रदेश से मेरा छुपा नहीं है। थाना का वही हाल, और मेरे प्रदेश के मुखिया अचेत अवस्था में। पता ही नहीं है कि हमारे प्रदेश के गरीब गुरबा लोग की स्थिति क्या है। दबे कुचले के लोग जो
ब्लॉक और थाना से ऑलरेडी हमेशा काम पड़ता है, वो क्या स्थिति बना हुआ है। मैं छोटा कर्मचारी की बात कर रहा हूँ। स्थिति इतनी भयावह है कि लोग घर में सब्जी और दवा का किसी तरह व्यवस्था कर लेता है, रुपया पैसा घर चलाने का, लेकिन जब ज़रूरत पड़ता है किसी भी तरह का ब्लॉक से जुड़ा हुआ विभागीय कार्य, तो वो बिन घूस लिए कार्य नहीं होता। ये मैं फिक्र से कह सकता हूँ और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, चूँकि मैं पंचायत का मुखिया प्रतिनिधि भी हूँ और मैं आज पूर्व में कई सालों से लोगों के बीच में सेवा करते आ रहा हूँ। नीतीश कुमार तो वादा कर रहे हैं कि इस बार हमारी सरकार आती है 10 लाख से ऊपर नौकरियां भी देंगे, बहुत सारे बदलाव दे, बिजली बिल भी कह रहे हैं कि फ्री में दे रहा हूं, बहुत कुछ बदलने की तैयारी भी कर रहे हैं। तो क्या लगता है इससे जनता प्रभावित होगी और फिर से उनको चुनेगी? जितना पूर्व का कार्यकाल प्रदेश के मुखिया का रहा, वो उन्होंने प्रदेश की जनता ने देखा। अब नीतीश कुमार जी अचेत अवस्था में हैं। हमारा प्रदेश दिन प्रतिदिन स्थिति अपना अनुभव मैं बता रहा हूँ, अपने क्षेत्र में घूमने के दौरान मैं जो देख रहा हूँ, इतनी भयावह है कि आने वाले समय में प्रदेश के मुखिया नीतीश कुमार जी को मेरा जनता का मूड कहीं मौका देने के मूड में नहीं है। जो मुझे देखने को मिल रहा है, तमाम गाँवों में हर आवाज़ इस बार सरकार बदलना है और महागठबंधन की सरकार को देखना है, आदरणीय राहुल जी के हाथों को मजबूत करना है, तेजस्वी जी के कंधों को मजबूत करना है। और एक बार हमारे तो नेता, देश के हमारे विपक्ष लोकसभा के नेता राहुल जी, प्रदेश के हमारे विपक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी जी बोल रहे हैं कि एक बार मुझे मौका दीजिए। 17 महीने में मेरा कार्यकाल आपने देखा, और एक बार मुझे मौका दीजिए। अगर मैं उस लायक नहीं हूँ तो पुनः फिर आप ही लोग जनता मालिक हैं, मुझे अगला बार फिर इस प्रदेश के मुखिया जो आप लोग बनाएंगे उससे हमको हटा दीजिए। ये तो हमारे विपक्ष के नेता कह रहे हैं, हमारे लोकसभा के विपक्ष के मेरे आदरणीय राहुल गांधी जी कह रहे हैं। ये तो लोग कह रहा है एक बार मौका। अभी हमने 15 दिन देखा है आपने, अभी 1 तारीख को समापन हुआ। तमाम पूरे प्रदेश में जितना भीड़ चल रहा था, लोगों का हुजूम, ये लोगों की जितनी ताकत है, ये महागठबंधन को मजबूत करने के लिए चल रही थी रोड पे। अब देश का जितने नेशनल चैनल हो ना दिखाया हो, लेकिन हमारे तमाम चैनल भाई बंधु जितना हो सके यूट्यूब से लेके देखिए कितना तमाम भीड़ चल रहा था मेरे प्रदेश में जी। राहुल गांधी से सवाल पूछा गया कि क्या महागठबंधन जीत के बाद क्या तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री होगी, तो उन्होंने चुप्पी साध ली थी। ये चुप्पी क्या कहती है? ये तो हमारे देश के विपक्ष लोकसभा के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, तमाम हमारे लोग ऊपर के जो हमारे लीडरशिप हैं, सब लोग आपस में बैठ के लोग बात कर लेंगे। क्योंकि उतना ऊपर की बात अभी हम लोग अपने क्षेत्र और अपना पंचायत, अपना विधानसभा देख रहे हैं, लोगों के बीच में दुख सुख में शामिल हो रहे हैं। और इस तरह की बात लोग फिर महागठबंधन की सरकार बनती है तो मुझे भरोसा है मेरे सभी महागठबंधन के आदरणीय नेता लोग आपस में बैठ के वो लोग बात कर लेंगे। लगातार वोटर अधिकार यात्रा भी शुरू किया गया बिहार में, क्या लगता है उसका प्रभाव पड़ेगा लोगों पे या पड़ा है? ज़रूर पड़ेगा। तमाम जगह अभी राहुल जी ने एग्जाम्पल के तौर पे कहीं परिणाम भी दे दिया, उसका दिखाया उदाहरण में। कहीं अररिया में घूम रहे थे, वहाँ भी मंच पर दिखाया। तो ये जो वोटर, और हमारे क्षेत्र में भी हर जगह इसका है। और आज क्या ज़रूरत पड़ा, लोकसभा अभी पार्लियामेंट चुनाव हुआ, हमारे प्रदेश का चुनाव बीतने के बाद भी ये हो सकता था, या इससे 6 महीना 8 महीना पहले भी इसको कराया जा सकता था। अब ये ऐसा क्या ज़रूरत पड़ा? हमारे 1.5-2 महीना में हम चुनाव में जाने वाले हैं। साजिश के तहत हुआ है? एकदम हुआ है। जो हम लोग अपना अनुभव बता रहे हैं, अपना क्षेत्र का जो हम लोग लोगों के बीच में जा रहे हैं, जो बात सुन रहे हैं, वो अपना अनुभव बता रहे हैं। लेकिन अमित शाह तो कह रहे हैं इसमें रोहिंग्या हैं, बहुत सारे ऐसे जो इलीगल रूप से रह रहे थे, उनका ये नाम कटेगा, ये इसीलिए किया गया है देश की सुरक्षा। अमित शाह जी अपने बंद उस कमरे से देख रहे हैं। कभी गरीब गुरबा के लोग के टोला टपाटी गांव में आए, उस दबे कुचले मेरे परिवार के बीच में आके बैठे और उनकी बातों को सुने, तब समझ में आएगी देश के गृह मंत्री को कि नहीं, लोगों की आजीवन और बिहार के प्रदेश का लोगों का ये जीना कैसे चल रहा है। अच्छा, नीतीश कुमार जी जब भी विधानसभा में खड़े होते हैं, जब भी भाषण देते हैं, तो एक बात का हमेशा जिक्र करते हैं कि लालू जी के राज में जंगल राज था, अगर तेजस्वी जी फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं तो बिहार में जंगल राज आएगा। क्या मानते हैं आप? नीतीश जी ऐसी बात अगर कह रहे हैं तो हमारे आदरणीय विपक्ष नेता तेजस्वी जी तो कह ही रहे हैं कि एक बार मुझे प्रदेश के
लोग मुझे मौका दे। ऐसा अगर होता है तो फिर हमको अगला बार दोबारा मौका नहीं मिलना चाहिए। ये तो डंके की चोट पे हर चौक चौराहा पे मेरे नेता कह रहे हैं। और अभी 15 दिनों के प्रदेश के घूमने के दौरान तमाम बात आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने कहा। अगर ऐसे नीतीश जी पता नहीं किस चश्मे से देख रहे हैं, लेकिन जिस भ्रम में है, मुझे नहीं लगता मेरे प्रदेश की सम्मानित जनता इस बार उनका भ्रम निकाल देगी और महागठबंधन की सरकार इस प्रदेश में बनने से कोई रोक नहीं सकता, जैसा हम लोग देख रहे हैं। जैसे प्रशांत किशोर जी भी दमखम भर रहे हैं, हमेशा पलायन का मुद्दा उठा रहे हैं, बिहार में शिक्षा रोजगार की बातें कर रहे हैं, बहुत सारी बात प्रभावित भी हैं। लगता है इससे आप लोगों को फायदा होगा या बीजेपी को? प्रशांत किशोर जी का अपना राजनीति करने का एक अलग तरीका है, अनुभवी व्यक्ति हैं। और प्रशांत किशोर जी जनता के हित में जो काम बोल रहे हैं, वाकई मेरे विपक्ष के भी नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने कह रहे हैं। माई बहन योजना की बात किया, तमाम तरह के बेरोजगारी की बात हो रही है, पलायन की बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं मेरे भी नेता देश के आदरणीय राहुल गांधी जी और हमारे प्रदेश के आदरणीय तेजस्वी यादव, दोनों भाई, बड़े और छोटे भाई अपने में कंधा मिला के इस तरह की बातें तो हम लोग भी प्रदेश की जनता के बीच में कह रहे हैं। तो प्रशांत किशोर जी पे भी मेरा कुछ कहना अभी सही नहीं है, क्योंकि वो अनुभवी आदमी है, बड़े लोग हैं। लेकिन आने के बाद क्या त्रिकोणीय मुकाबला हुआ? क्योंकि पहले तो 2 लोग आमने सामने रहते थे, लेकिन इनके आने के बाद चीज़ें पर्दे से बदलेगा। मैं बेफिक्र से आपको कहना एकदम कह रहा हूँ, महागठबंधन की सरकार बनेगी। प्रदेश के पूरा जनता मूड बना ली है। तो क्या पलायन वाले मुद्दे पे आप लोग काम करेंगे? एकदम करेंगे। सौभाग्य है वो हमारे महागठबंधन के हमारे सम्मानित नेता लोग जो इस मुद्दा को ही लेके चल रहे हैं। दबे कुचले की आवाज़, पलायन रोकने की बात, माई बहन की योजना, ये तो बात हमारे आदरणीय तेजस्वी यादव जी भी कर रहे हैं और हमारे देश के लोकसभा में विपक्ष के नेता आदरणीय राहुल जी भी कर रहे हैं। अच्छा, नीतीश कुमार की तो आदत है पलटी मारने की, फिर से अगर पलट के आ जाए आपके सरकार के साथ मिल के सरकार बनाए तो आप लोग मान करेंगे? नहीं, मैं छोटे गांव तबके और विधानसभा में घूम रहा हूं और मैं विधानसभा के लोगों के सुख दुख में रहता हूं। मुझे नहीं लगता मेरे अब नेता इस तरह की मौका उनको देंगे, और अब उस लायक वो हैं भी नहीं कि उनको मौका दिया जाए। वो अचेत अवस्था में है, मानसिक स्थिति पे हमेशा एकदम बिल्कुल। ये तो मेरे प्रदेश के लोग इनको रिटायरमेंट लेना होगा। अच्छा, आरजेडी और कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को अपशब्द कहा गया, तो ये क्या लगता है, सही है, हुआ है? और किसी ने, बड़े नेता ने बयान भी नहीं दिया इस पे। किसने दिया गाली? ये तो मैं भी मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देख रहा हूँ। हमको तो तमाम तरह का, हम लोग फ़ोन जब यूज करते हैं, यूट्यूब वाले भी हमारे परिवार के बीच में जब लोग चलाते हैं कि उनकी माँ को गाली दिया गया। अरे माँ तो हमारी और किसी और की माँ होती है, और किसने दिया गाली? इस तरह की बात मंच से होना, तमाम लोगों की भीड़ में किसी लड़के की आवाज़ को वायरल करना, अरे कि मंच से किसी सम्मानित हमारे देश और प्रदेश के नेता दिए हैं क्या? आखिर गाली किसने दिया और कौन सी गाली दिया? मुझे तो ऐसा कुछ नहीं चल रहा है पता। लोग कह रहे गाली दिया गया, गाली कौन सी दिया गया, किसने दिया? अगर मेरे कांग्रेस के कोई लीडर दिए हो, मेरे सम्मानित कहीं अगर आरजेडी के कोई प्रदेश के नेता दिए हो तो बताइए। ऐसा तो मुझे नहीं लगता है। और बात मैं बार अभी मैं लोगों के बीच में भी गांव में बैठा था तो कह रहा था, गाली की बात आती है, ये गाली किसने दिया और गाली कौन सी गाली पड़ा, जरा हम लोग भी जाने। अच्छा, अगर फिर से आपकी सरकार आती है तो किन किन मुख्य मुद्दों पर आप लोग फोकस करेंगे? जैसे टीचरों को नौकरी दिया, शिक्षा वाले में बड़ा अच्छा काम भी किया, तो क्या इसी तरीके से और भी रोजगार पे आप लोग काम करेंगे? ये देखिए, हमारे प्रदेश में महागठबंधन के जो हमारे नेता हैं वो हर मुद्दे को लेके चल रहे हैं, हर दबे कुचले की आवाज़ बनना चाहते हैं, हर समाज की वो कंधा से कंधा मिलाकर चलना चाहते हैं, क्योंकि उनमें जज्बा है। वो नए ऊर्जवान साथी हैं, वो सभी दबे कुचले लोग की आवाज़ बन के और हर समाज के सारी कम्युनिटी को अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं।
शराबबंदी वाली नीति में नीतीश कुमार ने बहुत बदलाव किया, लेकिन अभी हम लोगों से बात कर रहे हैं तो लोग कह रहे हैं पहले से भी ज़्यादा आसान हो गया शराब। तो क्या इस पे आप लोग आएंगे तो कुछ नियम बनाएंगे या फिर ऐसे ही चलता रहेगा? कौन सी ऐसे पूरे प्रदेश में देखिए, मेरे साथ अगर चलना हो तो चलिए। मैं तो रात भर घूमता हूँ, दिन भर घूमता हूँ, मेरा जीवन लोगों के बीच में बीतता है। मैं जब से अपने होश में आया तो आप लोगों के बीच में चलिए। कल आप दुकान पे आपको जाना पड़ता था शराब खरीदने के लिए, लाइन में लगते होंगे, दुकान पे खड़े होते होंगे तो शराब मिलता था। और आज जैसा हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग बार बार हम कह रहे हैं, हम गांव मोहल्ले गली में घूमते हैं, अब तो फ़ोन करना है, घर पे शराब आती है। अब तो जाना भी नहीं है, नंबर भी नहीं लगना है, और उस लाइन उस कतार में भी नहीं खड़ा होना है। घर बैठे फ़ोन करिए, शराब घर पे बेचने वाला पहुंचाता है। ये कहाँ है नीतीश कुमार जी, किस अवस्था में है? और वो तो आज के प्रदेश का जो हाल बना हुआ है, हर गांव, हर गली, हर मोहल्ले के लोग जो बद से बदतर होते जा रहा है शराब। उनको पता भी है कि एक फ़ोन पे डिलीवरी घर घर से दारू और शराब भेजवाया जा रहा है, उनको पता है। लेकिन शराब की बात करते हैं, शराबबंदी शराबबंदी शराब। गांव में घुस के देखें, लोगों के बीच में बैठ के देखें, पता चल जाएगा कि कितनी शराबबंदी हुआ है जी। अच्छा, तेज प्रताप जी आपसी संबंध थोड़ा सा बिगड़ा है, क्या उनके अलग होने से पार्टी प्रभाव पड़ेगा? वो अलग नहीं है, और एक परिवार के ही सदस्य हैं, और हम लोगों के बीच के सदस्य हैं। और मुझे भरोसा है सुबह का निकला शाम तक घर आ जाए तो उसे भुला नहीं कहते, जैसे हम लोग के यहाँ एक कहावत है। तो हमारे पार्टी ने जो वो जीवन में हर मानव का जीने का एक तरीका है, उनका जीने का अपना तरीका है। उन्होंने अपने जिस तरीके से जीवन को बिता रहे हैं, तो हमारे पार्टी के प्रमुख आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने जो निर्णय लिया, तो कुछ विचार करके ही निर्णय लिए होंगे, लेकिन वो अपने घर के ही बीच के सदस्य हैं, अपने परिवार के ही एक मेंबर हैं। उनसे कहीं दुराव मेरे परिवार के बीच और महागठबंधन के साथी नहीं है। आने वाले समय में देखिएगा आदरणीय तेज प्रताप जी हम लोग के बीच में रहेंगे। मुझे उम्मीद है, चूँकि गलती होती है तो जो प्रमुख होता है वो तो सजा देगा ही भाई। और पार्टी महागठबंधन के हम लोग भी साथी हैं, हम लोग से भी गलतियां होंगी तो हमारे महागठबंधन के प्रमुख जो हैं हम लोग की जितनी सजा देगी वो तो हम लोग को करना ही है। अच्छा, बिहार में जातिगत राजनीति होती है, आप बखूबी जानते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर इस बार अपील कर रहे हैं कि जाति से ऊपर उठ के आपको वोट करना है। क्या उनकी बातों को अगर लोग सुनेंगे, जाति अगर नहीं हटाई गई तो क्या इससे प्रभाव पड़ेगा? ये तो होना ही चाहिए। और प्रशांत किशोर जी की बातों पे मैं नहीं कह रहा हूँ, वो तो महान आदमी हैं, बड़े लोग हैं, और उनका अनुभव उनसे हम लोग सीखते भी हैं। लेकिन हमारे प्रदेश में जो जातिगत की बात चलती आ रही है, वो आने वाले समय में मुझे नहीं लगता कि मेरे देश के विपक्ष के नेता आदरणीय राहुल जी, प्रदेश के नेता विपक्ष के तेजस्वी जी, इसको ख़त्म करने का भरपूर प्रयास करेंगे। जब हमारी महागठबंधन की सरकार बनेगी तो पूरे समाज को लेके हमारे विपक्ष के नेता और हमारी सरकार चलेगी। मुझे भरोसा है जातिगत अब आने वाले समय में विषय हमारे प्रदेश में नहीं रह जाएगा, क्योंकि हर दबे कुचले की आवाज़ ये कह रहा है कि हमारे प्रदेश में पलायन रोकना है। माई बहन योजना की बात ही हो रही है, और हमारे अभी 17 महीने जो हमारे डिप्टी सीएम रहे हमारे प्रदेश में आदरणीय तेजस्वी जी, आपने देखा उसी समय नौकरी की बात हुआ। तो अब विकास को प्रदेश को की तरफ ले चलना है। जातिगत से हम लोग दूर भी रहे, क्योंकि हमारे प्रदेश के नेता, देश के नेता जमात की लड़ाई लड़ते हैं, जात की लड़ाई नहीं लड़ते। और आने वाले समय में हम लोग को भरोसा है कि जमात की लड़ाई लड़ेंगे लोग, और जात की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, और विकास की रास्ता पर प्रदेश को ले चलने का भरपूर प्रयास करेंगे। हमेशा कई लोग ये भी कहते हैं बिहार पिछड़ा है, बिहार गरीब है, तो क्या इस इमेज को आने के बाद आप लोग कुछ कम करेंगे या मिटाने की कोशिश करेंगे? बहुत अभी रैंक में देखिए, नंबर पे उठा के तमाम कितने फिसले पैदान पर हमारा प्रदेश है। ये तो जो न्यूज़ टीवी चैनल हमारे प्रदेश के गार्जियन लोग देखते होंगे, तो जब महागठबंधन की सरकार बनेगी, हमारे नेता आएंगे, तो बिहार में हम लोगों को पूरा भरोसा है कि गरीबी और पलायन समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा।
जी। लगातार आप अपने क्षेत्र में कर रहे हैं, अगर आपको टिकट मिलता है तो आप अपने विधानसभा के क्षेत्र के लोगों के लिए क्या करेंगे? वैसे आप जनता दरबार भी लगाते हैं, हमने सुनने में आया, और लोगों के लिए मदद के लिए आप हमेशा खड़े रहते हैं, चाहे उनको किसी भी तरह का मदद हो। उन अपने विधानसभा के लिए क्या क्या आपको लगता है कि क्या क्या वादे करेंगे? देखिए, जो मुझे जानते हैं, मेरे क्षेत्र के कुछ तमाम लोगों से समय देकर आप जरा रूबरू होइएगा। मैं मंजीव मिश्रा जब से मैं होश संभाला, लोगों के बीच में ही पला बढ़ा हूँ और लोगों के बीच में ही सेवा करके आज मैं कुछ सीखता भी हूँ और अपना जीवन का सब कुछ, मैं अपना सब कुछ लक्ष्य बना चुका हूँ कि मैं अगर दुनिया में रहूँगा तो लोगों की सिर्फ और सिर्फ सेवा ही करना मेरे जीवन का मकसद होगा। पंचायत का नेतृत्व करने का सम्मानित परिवार ने मुझे मौका दिया। पंचायत का नेतृत्व करने का सम्मानित पैक्स अध्यक्ष मेंबर ने मुझे अध्यक्ष बनाया। अभी डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज का भी मैं सेक्रेटरी हूँ इस कॉलेज का। तमाम गांव के लोग, बच्चे बच्चियां शिक्षा से जुड़े हुए, और उस घर से बच्चियां आती है जिस घर में दवा और सब्जी शायद न पहुंचता हो, कि मुझे बीए और इंटर करा दीजिए सर। तो मैं एकदम फख्र के साथ कह रहा हूँ, लोगों से इस 10 कोर्स में पूछिएगा, मैं उस बच्चियों को निःशुल्क शिक्षा देता हूँ, और गार्जियन और बच्चियाँ को कहीं किराया भाड़ा नहीं होता है तो मैं पॉकेट से किराया देता हूँ कि तुम क्लास करने आओ, एडमिशन लेने आओ, फॉर्म भरो, और तुम जब भी परेशानी तुमको हो तो मेरे बीच में, मैं कॉलेज पे आके मिलो, और तुम लोग पैसे के अभाव में इंटर और बीए करने से चुक जाओगे और चुक जाओगी, ऐसा मैं जब तक जिंदा रहूंगा और मेरे संपर्क में तुम लोग रहोगी तो ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। मेरा जीवन का मकसद। दूसरा, पंचायत का मैं नेतृत्व करता हूँ। पता करिएगा, लोगों के माध्यम से भी पता करिएगा। सर, आपको हम बता देना चाहते हैं कि मेरे दरवाजे पे सुबह में जितना भीड़ होता है, मुझे नहीं लगता किसी बड़े बड़े वो तगमासुर नेता के पास लगता होगा, मुझे नहीं लगता। मैं आज भी अपने दरवाजे पे, मेरे पॉकेट में जितना रहता है, नहीं भी रहता है तो लोगों से, अगल बगल से मैं मांग के, और उस परिस्थिति में जो मदद के लिए मेरे पास आते हैं, मैं दूसरे किसी से उसी समय लेता हूं और उनको, और कई लोगों के बीच में मैं बांट देता हूं। इस तरह का मेरा सेवा मैं करता आ रहा हूं, मेरा जीवन है। मैं आपको बता रहा हूं, आपके मीडिया चैनल से सम्मानित कर अगर के अपने जनता को मैं बता रहा हूं कि यहाँ मेरे बगल के जो हम पंचायत का नेतृत्व करते हैं, कई लोग आते हैं। धार्मिक को लिया जाए, मस्जिद मैंने तमाम मरम्मत करवाया, बनवाया, मैं पॉकेट के पैसा से करता हूँ। तमाम अंबेडकर जी के मैं मूर्ति लगवाया, रविदास मंदिर बनवाया। अभी मैंने एक गांव में बैठा था, वहाँ कह के आया हूँ कि रविदास जी का मंदिर आप लोग जब कहिए मैं ढलवा देता हूँ। इस तरह का मेरा आस्था है, इस सेवा का भावना, ये खुद का मेरे यहाँ बच्चियों की, अगर कोई आर्थिक स्थिति से शादी ब्याह वाला बच्ची आती है तो किसी को मैं चावल भिजवा देता हूँ, किसी को गेहूँ भिजवा देता हूँ, किसी को मैं पैसे दे देता हूँ, किसी को डलडा चीनी भिजवा देता हूँ। ये मेरा आस्था है और मुझे सुकून मिलता है, और मैं जब तक जिंदा रहूँगा प्रयास करूँगा ये और आगे बढ़ता जाए, और मैं जिंदा रहूँगा तो यही करता रहूँगा। मुझे और जीवन में कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि जिस परिवार से मैं पैदा लिया हूँ, मेरे पूर्वजों का जो विरासत रहा है, लोगों का सेवा करना रहा है, उसी ब्लड का मैं भी बच्चा हूँ। मैं जब तक जिंदा रहूँगा सेवा करता रहूँगा। धन्यवाद। हमारे साथ मंजीव मिश्रा जी थे, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। लाइनअप करिए, ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगले पॉडकास्ट में ज़रूर एक नए मेहमान से मिलाने की कोशिश करेंगे। अविनाश पांडे, न्यूज़ हिंदुस्तान, टीम सपोर्टिंग के साथ।